नवाज शरीफ ने अल अजीजिया स्टील रेफरेंस का फैसला चैलेंज कर दिया। अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर। एहतसाब अदालत के हुक्म को कलअदम करार देने की इस्तदा। कहा शफाफ ट्रायल हर पाकिस्तानी का हक है। एहतसाब अदालत ने मौकिफ नहीं सुना। नवाज शरीफ की सजा मौतले की भी दरखास्त। शरीफ खानदान की मुश्किलात में इजाफा। एक और स्कैंडल की तहकीकात शुरू। नैब टीम की फवाद हसन फवाद से कोट लखपत में तफ्तीश। फवाद हसन ने बताया 60 कॉन्फ्रेंस के लिए मंगवाई गई बुलेट प्रूफ 2 गाड़ियां शरीफ खानदान को भिजवाई गईं। गाड़ियां वजीर आजम के हुक्म पर दी गईं। तफ्तीश का इल्म होते ही शरीफ खानदान ने एक गाड़ी वजारत खारजा को वापस भिजवा दी। आसिफ जरदारी की करप्शन और इख्तियारात के बेजा इस्तेमाल की एक और दास्तान। ARY न्यूज का प्रोग्राम पावर प्ले हकाइक सामने ले आया। GIT रिपोर्ट में जाली कंपनी लकी इंटरनेशनल का इंकशाफ। कंपनी ने लग्जरी और बुलेट प्रूफ गाड़ियां मामूली अदायगियों पर खरीदी। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने गाड़ियां आसिफ जरदारी को देने की मंजूरी दी। चेयरमैन शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। PTI और पीपल्स पार्टी अरकान की साहिवाल कोल पावर प्लांट पर कड़ी तनकीद। राजा परवेज अशरफ ने पूछा साहिवाल जैसे जरखेज इलाके में ये प्लांट क्यों लगाया गया। सेक्रेटरी तवानाई की वजाहतें। बोले प्लांट में इंतहाई हसास टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई। प्लांट माहौल के लिए नुकसानदेह नहीं है। CM हाउस गवर्नर हाउस में रोजाना इजलास और नहीं, मुझे नहीं पता गिराने की। ये MOK की जन्नत में रहते हैं। ये अभी इनको सीखना। जैसे कल बिलावल साहब ने बड़ा क्लियरली कह दिया कि हमारी 99 लोगों की एक जमात है, क्लियर मेजॉरिटी है। सिंध हुकूमत गिराने की बातें करने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। हमारे पास वाज़ेह अक्सरियत है। मांगे तांगे की हुकूमत अपनी फिक्र करे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा मेरा नाम इस सेल में डालकर चाहते हैं कि मैं भी तरक्की का काम नहीं करूं। पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क जायदादों के केस में FIA ने अबूरी रिपोर्ट जमा करा दी। 1211 पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क 2154 जायदादें हैं। 420 अफराद ने दुबई की प्रॉपर्टी एमनेस्टी स्कीम के तहत जाहिर की। रिपोर्ट का मतन। क्या अलीमा खान ने रकम अदा कर दी। चीफ जस्टिस का सवाल। अलीमा खान के पास 13 जनवरी तक रकम अदा करने का वक्त है। चेयरमैन FBR का जवाब। ज़लज़ला फंड केस में सुप्रीम कोर्ट का चेयरमैन एरा को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। हमें लोगों को बुलाकर सरजनिश करने का शौक नहीं। आप अदालत के कहने पर ही काम करते हैं। आप कह रहे हैं 83% मंसूबे मुकम्मल हो चुके। एक प्रोजेक्ट बता दें जो मुकम्मल किया हुआ हो। चीफ जस्टिस का सवाल। कायम मकाम भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान की जानिब से LOC पर गुज़िस्ता रोज बिला इश्तियाल फायरिंग पर शदीद एहतजाज किया। भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग से खवातीन और बच्चों समेत 9 अफराद जख्मी हुए थे। पाकिस्तान और भारत में जौहरी तंसीबात और सहूलतों की फहरिस्त का तबादला हो गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है तबादला 1988 के मुआहदे के तहत किया गया। पाकिस्तान ने भारतीय कैदियों की फहरिस्त भी इंडियन हाई कमीशन को फराहम कर दी। भारत भी पाकिस्तानी कैदियों की फहरिस्त देगा।
वजीर आजम इमरान खान ने वादा पूरा कर दिखाया। नए साल पर बड़ी खुशी मिल गई। टेक्सटाइल समेत 5 बरामदी सनतों के लिए बिजली टैरिफ में कमी। 0 रेटेड सनतों के लिए निर्ख 14 से कम करके 10 रुपए फी यूनिट कर दिए गए। नई उमंगों नई उम्मीदों के साथ नए साल की नई शुरुआत। वजीर आजम ने कौम को नए साल के अज़ाइम से आगाह कर दिया। कहा, नए साल का अज़्म गुर्बत, जहालत, नाइंसाफ़ी और करप्शन के खिलाफ जिहाद है। इंशाअल्लाह 2019 पाकिस्तान के सुनहरे दौर के आगाज़ की शुरुआत होगा। नए साल पर अफवाज पाकिस्तान का यकजहती का पैगाम, पुरअमन, मुतहरिक और आगे बढ़ता हुआ पाकिस्तान। DGI इख्तियार कहते हैं, मुत्तहिद होकर ही अपनी कामयाबियों को दवाम बख्श सकते हैं। पुरअज़्म पाकिस्तानियों और शहदा को सलाम। दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहमतें जारी रखे। घर में आज की तकरीब थी, मेरे बेटे का आज वलीमा है, कल निकाह था सदाबहार से। कम से कम उनको ये चाहिए था, चलो कुछ भी करके मुझे मैदान में कुछ करने दें, जो यहाँ पर लोग आए तो खाना तो खा के जा सके कम से कम। इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन जारी। कराची के यूनियन क्लब में गैर कानूनी शादी हॉल्स गिरा दिए गए। शादी हॉल्स बुक कराने वाली खवातीन क्लब इंतजामिया पर बरस पड़ी। कहा, शादी हॉल्स गैर कानूनी थे तो बुकिंग क्यों की? तकरीब सर पर है, हम क्या करें? हमें हर हाल में मुतबादिल जगह चाहिए। इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदात और यूरिया खाद की कीमतों का मामला ज़ेर गौर आया। आज़रबाईजान से ईंधन दरामद करने की मंजूरी पर भी बात हुई। पुलिस इस एक ब्लाइंड केस में जिसका कोई सिरा नहीं मिल रहा था, उसमें मुलज़म तक भी पहुंच गई, उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया, उसकी बेहतरीन इंटरोगेशन की गई, जिसमें उसने पुलिस के सामने एतराफ़ जुर्म भी कर ली। मनाहिल को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला शिकंजे में आ गया। नौशहरा पुलिस साइंसी बुनियादों पर इंक्वायरी करके मुलजिम तक पहुंची। DIG के मुताबिक पुलिस DNA के जरिए मुलजिम तक पहुंची। मुलजिम जनाजे में भी शरीक हुआ। गिरफ्तारी घर से हुई। कराची में सुपर हाईवे के करीब जान मोहम्मद ब्रोही गोट से मख्फी लड़की बाजियाब। खातून समेत 4 अगवाकार गिरफ्तार। पसंद की शादी करने वाली 22 साला नजमा को गुज़िश्ता रात अगवा किया गया था। लड़की का कहना है अगवाकार रिश्तेदार हैं, गांव ले जाकर कत्ल करना चाहते थे। मेरे वालिद के साथ अपनी तस्वीर क्यों लगाई? कराची में शहरी कत्ल। शेरपाव कॉलोनी में पीर के बेटे ने दूसरे पीर को गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम फरार हो गया। सियालकोट में डाकू खुलेआम शहरियों को लूटने लगे। पुलिस का कुछ अता पता नहीं। मुजाहिद रोड पर नाका लगाकर डकैती की CCTV फुटेज ABI न्यूज ने हासिल कर ली। शहरियों का कहना है डाकुओं की मौजूदगी की इत्तला पुलिस को देते रहे, कोई एक्शन नहीं लिया गया।